अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है dy by dx प्लस sec x into y equals to tan x। इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह नजर आ रहा, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही के तरीके से सॉल्व होगा और क्लियर है dy by dx प्लस p of x into y equals to q of x। क्वाइट एग्जैक्ट जो प्रोसीजर होगा, जो इसकी शक्ल होती है, जो इसका पैटर्न होता है उसी तरह से है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधे सीधे से हम इसको लिख लेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म बोल के भी आप लिख सकते हैं। इट इज ऑफ द फॉर्म बोल के dy by dx plus p of x into y equals to q of x। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे तो p of x क्या है आपको मालूम हो जाएगा। जो भी टर्म x की शक्ल में या x के रूप में मौजूद है उसको p of x समझेंगे आप, इनटू y अगर है बाजू तो, और q of x इक्वल्स के बाद जो लिखा हुआ है वो q of x है, दैट इज tan x। अब क्या करना, इमीडिएटली इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ दौड़ना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रेशन p of x into dx हम लिखते हैं, तो ये हो गया e पावर इंटीग्रेशन p of x sec x है, dx लिख लिया मैं। e पावर इंटीग्रेशन sec x, इंटीग्रेशन sec x इज log mod sec x plus tan x। हमारे पास फार्मूला है बाज़ाब्ता, आप देख सकते हैं। फार्मूले का मैं एक फोटो शेयर करूंगा स्क्रीन पर, वहां से भी देखिए। फार्मूले याद होना लाजमी है, याद रखिए। e है, लोगरिथम है, ये यहाँ भी बेस e होगा। e पावर लॉग बेस e अगर है तो ये पूरा वैनिश होगा, सिर्फ ये ऊपर का हिस्सा बच जाएगा, दैट इज sec x plus tan x। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y into if equals to integration q of x into if into dx plus c। y into if क्या है बोले तो sec x plus tan x equals to integration q of x। देखिए what is q of x, you check around। q of x आपके पास tan x है, tan x into sec x plus tan x into dx plus c। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं what would be the best procedure to adopt। यहां पर तो बात क्लियर है, यहां पर मसला थोड़ा गंभीर है। tan x को अंदर जरब दीजिए, tan x into sec x होगा। यहाँ tan x को फिर सेकंड पार्ट से जरब दीजिए, दैट इज tan square x होगा। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दीजिए दोनों टर्म्स के लिए, क्योंकि बीच में प्लस है। इसको ऐसे रखिए, इसका कोई मसला नहीं है इसका। y of sec x plus tan x, keep it as it is, equals to integration ये होगा sec x tan x लिख सकता हूं मैं, into dx। सेपरेट कर रहा हूं इंटीग्रेशन को, फिर सेकंड इंटीग्रेशन फिर सेपरेट कर दिया मैं क्योंकि प्लस है बीच में। tan into tan is tan square x dx plus c। ओके, अब क्या करेंगे देखते हैं। इसका कोई इशू नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। y of sec x plus tan x, keep it as it is, equals to इंटीग्रेशन sec x tan x dx। आप देख लीजिए इंटीग्रेशन sec x tan x dx किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इंटीग्रेशन sec x tan x इज sec x। तो sec x में लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन tan square x तो डायरेक्ट नहीं रहता, डायरेक्ट tan x है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x भी है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x भी है, लेकिन tan square x तो नहीं है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से करना होगा तो एक चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वी हैव आइडेंटिटीज इन आवर माइंड। आइडेंटिटीज तीन तरह की आइडेंटिटीज होती हैं, उसमें सेकेंड आइडेंटिटी है secant square theta minus tan square theta equals to 1। do remember that secant square theta minus tan square theta equals to 1। उसको यूज करके हम इसको रिप्लेस करेंगे। अगर मैं यहां लिख दिया secant square x minus tan square x equals to 1, तो मेरे को लिखना है tan square x की जगह पर, तो उसको ऐसे रिप्लेस करूंगा मैं कि secant square x minus 1 equals to tan square x। इस तरह से इसका रिप्लेसमेंट होगा। So I am going to write it as integration of secant square x minus 1 to dx
प्लस सी। अब बात को फिर इंटीग्रेशन सेपरेट करके बढ़ाना होगा। y ऑफ sec x प्लस tan x इक्वल्स टू sec x प्लस इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस c। अब करीब तरीके हम जवाब के ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश इट ऑफ। y of sec x plus tan x, keep it as it is, equals to sec x plus integration of secant square x। हम इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, हमें मालूम भी है इंटीग्रेशन ऑफ secant square x is yes, integration of secant square x, we all know that tan x, it is tan x, tan x minus integration 1 dx is x plus c, integration of 1 dx is x plus c। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको जवाब तस्लीम किया जाएगा, सही जवाब माना जाएगा। ये sec x plus tan x मसाल के दूसरे हैं व्यूअर्स से लोग, लेकिन जवाब तो इतने पर ही इत्तेफाक किया जा सकता है, इतने पर ही रोक दिया जा सकता है। अब आपके होमवर्क क्वेश्चंस के लिए मैं देख रहा हूँ कि होमवर्क क्वेश्चंस कहाँ लिखूँ। मैं यहाँ लिख दूंगा, देख लीजिए, ये होमवर्क कीजिए बाकायदगी के साथ और इसमें परफेक्शन लाइए। These are your homework questions. First one, dy by dx plus 2y equals to sin x। ठीक है। Second question, question 2, dy by dx plus 3y equals to e power minus 2x। Question 3, dy by dx plus y by x equals to x square। Question 4, x log x dy by dx plus y equals to 2 by x log x। ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इनको कोशिश कीजिए, 100% आपके जवाब आएंगे और इस पर थोड़ा ग्रिप हासिल कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कंपलसरी 6 मार्क्स में पूछा जाता है एनुअल बोर्ड में। थैंक यू।